बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, माह ज़ुल्हिज्जा का महीना जारी व सारी है और माह ज़ुल्हिज्जा शरीफ के महीने में दो अहम काम किए जाते हैं। नंबर 1 एक हज होता है और नंबर 2 कुर्बानियाँ की जाती हैं। अच्छा, ये दोनों ही काम दीन से मुताल्लिक़ हैं। अच्छा, इनको अच्छे अंदाज से करेंगे, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए करेंगे तो सवाब भी मिलेगा। अब प्यारे बच्चों, एक काम है सवाब वाला, एक काम है जिससे मुझे नेकियां मिलेंगी, लेकिन मैं उसमें जो है वो अंदाज़ गलत हो जाए, नीयत ख़राब हो जाए तो फिर सवाब तो नहीं मिलेगा। इसी तरह जानवर जो हैं, जगह जगह जानवर आए हुए हैं, तो ये है कुर्बानी की रौनक है। अब जो हज पे गए, आपके ख़ानदान में से, आपकी गली में से, आपके रिश्तेदारों में से हो सकता है कोई ना कोई हज पे गया हो, तो आप उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट, या वो आएंगे या उनसे बातचीत हो रही है कि माशाल्लाह दुनिया भर से कोई भी हज करना चाहता है तो इन दिनों में उसको मक्के पाक पहुंचना ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये है एक रौनक लगी हुई है। अरब शरीफ में कितनी फ़्लाइट से उतर रही हैं, तकरीबन पाकिस्तान से हमारे 1 लाख से ऊपर, 1,25,000 के करीब जो है हुज्जाज इकराम यानी कि ज़ायरीन गए जो कि हज अदा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। इसी तरह लाखों लाख कुर्बानियाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो है अल्हम्दुलिल्लाह या ज़वजल मुसलमान जो है वो अदा करेंगे। ऊँटों की कुर्बानियाँ होंगी, ऊँटनियों की कुर्बानी, फिर उसके बाद बकरों की, एक बस कुर्बानियाँ हैं। अच्छा, जो बच्चे भी बार बार तकादा कर रहे हैं, अब्बू कब आएगा बकरा, अब्बू कब आएगी गाय, तो एक इस किस्म का माहौल बना हुआ है। जो लेकर आ गए, ठीक है लेकर आ गए, वो बच्चे खिदमत में लग गए हैं, और जो लेकर नहीं आए तो बार बार यही बात हो रही है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो ये बातें बोली जा रही हैं, ये बातें बोली जा रही हैं। अब ये है कि जिनके जानवर आ गए उनके पीर को लाएंगे, कोई मंगल को लाएंगे, ठीक है, बोला अब दिन ही कितने रह गए, अब तो बच्चों के चेहरे उतर रहे हैं। अब उनको देखें, जहाँ आपको दीगर चीज़ें मालूम है कि कुर्बानी का जानवर आएगा, वहाँ आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये कुर्बानी है क्या, ये कुर्बानी है क्या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बान गाह की तरफ लेके गए, उनकी कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में पेश की, तो ये वाक़या भी हमारे जहन में होना चाहिए। कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी है।
हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक है कि जन्नत से मेंढा आया। ये पूरा किस्सा है प्यारे बच्चों, ये आपको सुनना चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये मालूम नहीं है लेकिन बाकी चीज़ें मालूम है कि मवेशी मंडी कहाँ लगी है, जानवर क्या खाएगा, भूसा खाएगा, पानी कितना पिलाना है, दिन रात इसकी खिदमत करनी है, अगर आपको ये चीज़ें मालूम है और ये चीज़ें नहीं मालूम है तो आप खुद फैसला कर लें, खुद फैसला कर लें कि क्या है। यानी कि है इस्लामी त्यौहार मुझे मालूम तो होना चाहिए। इसी तरह जो दूसरी जो पहली ईद गुजरी है रमज़ान के बाद वाली, ये क्या है? बस ईद है। ईद ऐसी आ जाती है, ईद है, बस ईद है। भाई ये ईद क्यों है? रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत की तो अल्लाह ताला ने नेक लोगों के लिए ईद अता फरमाई है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी तो हो रही है, ये है दीनी काम। फिर कुर्बानी के जानवर की खिदमत करना, अब ये नहीं कि ये मेरा जानवर है, किसी और का भी जानवर है तो उसकी भी खिदमत करनी है, क्योंकि ये भी कुर्बानी इसकी भी पेश की जाएगी। अगर किसी का जानवर है तो उसको भी आप प्यार करें। ये नहीं कि ये वाली चीज़ें होगी, ये मेरी गाड़ी है तुम्हारी गाड़ी है, जाओ तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुम्हारा बकरा तो ऐसा है, आप उसको बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आपने उसको बोला तुम्हारा बकरा तो काला है, तो बोलेगा तुम्हारा बकरा सफ़ेद है। तुम्हारे बकरी की टांगें छोटी हैं, बोले तुम्हारी कौन सी बकरी की टांगें बड़ी हैं। तो मुझे बताएं, ये उनका बकरा भी कुर्बानी के लिए आया हुआ है और आपका बकरा भी। अब बकरे की तो ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप माहौल क्या बना रहे हैं? ये गाड़ी वाड़ी कोई है प्यारे बच्चों? आपके अब्बू की मोटरसाइकिल कोई है? ये क्या आप जो है अपनी मोटरसाइकिल के बारे में बोले हैं? ये आपका घर कोई है? ये भी जानवर है, आप इसकी बुराई तो ना करें ना। और लड़ाई उससे, किससे? सामने वाले से, जो नहीं होना चाहिए। लड़ाई उससे, लेकिन सुना किसको रहे? और अगर कोई नहीं है तो बकरे की चमेट लगा दिया। भाई क्या हो गया आपको? फिर बोला तुम्हारे बकरे को मार रहा था ये, तो वो उसको आके मार रहा है, वो उसके बकरे को मार रहा है। बोला मेरे बकरे को मार रहा है, मैं तेरे बकरे को मारूंगा। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर आप कुर्बानी समझेंगे नहीं तो फिर कुर्बानी कैसे होगी? समझना पड़ेगा, कुर्बानी के जानवर की खिदमत करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तवज्जो रखनी है। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं। यहाँ पर आया है कुछ जानवर वगैरह आ गया जी? माइक दें भाई, बेटा सीधे हाथ से माइक लेके दें। माइक ही नहीं जा रहा है, जिनके पास माइक रखा हुआ है सीधे हाथ से लेना। 2 बकरे आ गए। 2 बकरे आ गए, क्या खिदमत कर रहे हैं उनकी? खाना खिलाते हैं, पानी पिलाता हूँ। खाने में क्या खिला रहे हैं? बर्गर, जिंगर बर्गर, बिरयानी? वो घास और दाना उसको खरीद के ला रहे हैं जी। आप खुद? जी। और भी आपके साथ कोई और? जी। कौन है? भाई। दोनों भाई? अभी बकरों का क्या होगा? दोनों भाई आ गए यहाँ पे, एक भाई का बकरा, एक दूसरे भाई का बकरा। अच्छा, ये भी होता है जिनके घर में 3 भाई हैं तो बोले ये मेरा है अब्बू। छोटी बहन का अलग आएगा, बड़े भाई का अलग आएगा। अच्छा, जिससे हालत चल रहा है, अगर पोजीशन नहीं है, आपके अब्बू बोले एक ही लाएंगे तो भाई एक ही में मान जाए। अगर आपके अब्बू बोलते हैं भाई कुर्बानी वाजिब नहीं है, मैं नहीं कर रहा कुर्बानी, जब भी खुश हो जाए, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं? अच्छा, मैं बकरा नहीं लाऊंगा तो दोस्त क्या कहेंगे? तो मतलब ये तो वो बात हो गई, आप दिखावे के लिए कर रहे हैं कि दोस्त क्या कहेंगे। हमने किसके लिए करनी है प्यारे बच्चों? अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए, उसको राज़ी करने के लिए काम करना है, ठीक है। अब जब नहीं है अब्बू, अब अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे हैं, नहीं अब्बू बकरा लाएं, अल्लाह पाक राज़ी होकर अब्बू बोल रहे हैं कि बेटा नहीं है पोजीशन, तो अब अब्बू को भी तो राज़ी करना है ना मेरे बच्चों। अब्बू देख लें, आप क्या बोलें बच्चे? क्या देख लें? क्या बोल रहे हैं? अब्बू आप देख लें, अब्बू आप देख लें, अब्बू आप अपनी सहूलत देखें पहले। अगर हर बच्चा ये बोलने लगे ना, बोलने लगे हैं, पोजीशन नहीं है जब भी तो अब्बू बोल रहे हैं, ठीक है। पिछले साल लिया था, इस साल नहीं है, अब्बू आप देख लें, ठीक है। आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा जब भी ठीक है, ठीक है, जब भी। अब्बू इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, बोलेंगे मेरे बच्चे ने कितनी अच्छी बात की। हो सकता है आपकी इस बात से अब्बू लेकर आ जाएं, और अगर अब्बू इस बात से लाए नहीं तो आप बोलेगा मदीन चैनल पे तो बताया था कि इस बात पे आ जाएगा, अब्बू क्या हुआ लाए नहीं तो फिर आप दोबारा वही रोने धोने वाले अंदाज में आ गए। रोना धोना नहीं है, बस अब्बू आपकी मर्जी, देख लें आप। अब्बू पहले आप अपनी सहूलत देखें, क्या बोलें? सहूलत देखें, फिर आप काम करें, मुझे छोड़ दें, मैं दूसरों के बकरे देखकर खुश हो जाऊंगा। भाई जो सामने वाले घर में जो बकरा आया है, अगर ऐसे ही बकरा मेरे घर में भी आ जाएगा तो मैं उसको देख लूँ, इसको देख लूँ, एक ही बात है ना, एक ही बात है। तो दिल को थोड़ा समझाना पड़ेगा, दिल को समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं
एक और सेगमेंट जिसका नाम है कलाम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। हाज़िर गदरे दौलत पे गदा, हाज़िर गदरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं कब आने के काबिल था, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं करके सिता अपनी जान पर, कुरान से जाऊंगा पढ़ कर, मैं करके सितम अपनी जान पर, कुरान से जाऊंगा पढ़ कर। आया वो बहुत शर्मिंदा सा, आया वो बहुत शर्मिंदा सा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए। एक मैगी नहीं पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खल्क़त, एक मैगी नहीं पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खल्क़त, तकते है रस्ता रहमत का, तकते है रस्ता रहमत का, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाज़िर गदरे दौलत पे गदा, हाज़िर गदरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक जो हाजी इस साल हज के लिए रवाना हुए हैं उनको आफ़ियत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक उनके हज को कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक आइंदा साल हमें भी हज नसीब फ़रमाए। जितने भी देखने वाले हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सबको अल्लाह पाक हाजी बना दें। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी,
एक्टिविटी शुरू करेंगे जिसका नाम है जुमले बनाएं। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। अच्छा बेटा, तरीक़ेकार ये होगा, आपको इधर बोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसी बोर्ड है आपको तकरीबन इसमें कुछ जो है पीसीस नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर पर्चियाँ हैं। आप जैसी पर्ची हटाएंगे तो उसके नीचे आपको एक लफ्ज़ मिलेगा, उस लफ्ज़ से आपने जुमला बनाना है। अब देखते हैं कौन सा बच्चा क्या जुमला बना रहा है, ठीक है। कौन जाएगा सबसे पहले? आप जाइए, जल्दी, फास्ट, जल्दी जाना है। पर्ची को उठाएं, निकालें इस पर्ची को। आप बेटा, आप इधर आ जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं, माइक उधर रख के आएँ। पीछे खड़े हो जाएं, आइए बैठिए, पीछे खड़े हो जाएं बच्चों। माइक दें इनको। क्या है भाई? कुर्बानी। क्या कहेंगे कुर्बानी के बारे में? कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब है साहिब निसाब पर, ठीक है। और कोई बच्चा कुर्बानी से मुताल्लिक़ कोई बात क्या है? जिन्नात खां। कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये कहते हैं ना, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ठीक है। और कोई बच्चा? कुर्बानी, फ़ौरन माइक जाना चाहिए, फ़ौरन। हम सब मुसलमानों को कुर्बानी करनी चाहिए। जी। और कोई बच्चा? माइक, जल्दी जल्दी। हमें कुर्बानी के जानवर का ख्याल रखना चाहिए। कैसे ख्याल रखना चाहिए? उसको भगाए ना। भगाएं नहीं, उठाएं, गोद में लेके जाएं। फिर? जी मेरे बच्चे, खाने पानी का ख्याल रखना चाहिए। खाने पानी का ख्याल रखना चाहिए। चलें यही टॉपिक लें। जी। हमें कुर्बानी का गोश्त गरीबों में बांटना चाहिए। गर्मियों में? गरीबों में जैसे गर्मियों में बांटेंगे ना, गर्मियाँ इस दफ़ा तो कुर्बानी का गोश्त गरीबों में, गर्मियों में बांटें। और कोई बच्चा? जी माइक दें भाई। कुर्बानी के जानवर को मारना नहीं चाहिए। और जो कुर्बानी का नहीं है उसको भी नहीं मारे। तो जानवरों को नहीं मारना चाहिए, ठीक है। और देखिए आपने जुमला बना लिया। और कोई बच्चा? कुर्बानी के जानवर, ठीक है। चलें एक और कोई लफ्ज़, जाएं भाई। कौन जाएगा? आप जाएंगे, जाइए। देखें जी क्या लफ्ज़ आ रहा है, आ जाइए, आइए बैठें। माइक दीजिए भाई को। जी मेरे बच्चे, क्या है? शैतान। पीछे क्या है आपके? क्या है पर्ची में? शैतान। आपकी पर्ची में शैतान। क्या बोलेंगे शैतान के बारे में? शैतान बुरे काम सिखाता है। वो आता है किसी टाइम पर आता है, आ गया हूँ मैं सिखाऊंगा। जी इनको दे माइक। शैतान बुरे काम सिखाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और ये दुश्मन है, पता चल गया ये दुश्मन है। जी माइक दें। शैतान से हमें बचना चाहिए। सही। आप बेटा? शैतान रमज़ान में कैद हो जाता है। बहुत अच्छी बात की है आपने, माशाल्लाह। शैतान रमज़ान में कैद हो जाता है। और कोई बच्चा? माइक बेटा, माइक दें, माइक दें। शैतान हमें अच्छे कामों से रोकता है। शैतान हमें अच्छे काम है। चलें जी एक और कोई। अब कौन कौन जाएगा? अब कौन जाएगा? हाथ खड़ा करें ना जिनको जाना है। आप जाइए। क्या आया बेटा? बैठे। जिनके पास पर्ची हो जेब में रख लें। जी। इमामा शरीफ। क्या कहेंगे इमाम शरीफ के बारे में? इमामा शरीफ बांधना सुन्नत है। इमाम शरीफ बांधना सुन्नत है। और कौन बच्चा? नाथ खान, आप तो कोई शेर सुना दें इमाम में, जिसमें इमाम में आता हो। तो ये आपका टास्क है, आप सोच लें जब तक। आ गया? चलें आप सोचें अब तक। और कोई बच्चा? माइक दें। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। जी मेरे भाई। इमामा शरीफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब दूसरा जुमला बनाना है कोई, ठीक है। इमामा सर का ताज है।
इमाम अरब के ताज हैं। माइक, आपने शेर सुना है, ठीक। चले ना था, सीधे हाथ से मेरे बच्चे, शेर थोड़ा सा याद है, चले थोड़ा सुना दें, थोड़ा सा प्रोग्राम के बाद, ठीक है। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। पूरा सुनाया आपने तो, अरे बाद जब तर्ज में पढ़ते हैं तो पूरा आ जाता है, ठीक है। और कोई बच्चा, कौन जाएगा? हाथ उठाइए जो जाएंगे, इस जाइए। क्या आया जी? बैठ जाइए, माइक दें इनको। क्या आया मेरे बच्चे? ख्याल। क्या ख्याल आया आपको? हमें अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना चाहिए, और बहन भाइयों का, बहन भाइयों का भी, दादा का, सबका ख्याल रखना चाहिए। हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। आपको भी ख्याल आया जी? कुर्बानी के जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? बस ख्याल आगे नहीं बढ़ा, नहीं आ रहा ख्याल? चलें, आया ख्याल। अच्छा, जो बनाएंगे ना इससे जहन खुलता है, ये जुमले लफ्ज़ ये जुमले बना रहे हैं, जहन खुलेगा आपका जी। हमें अपने खिलौने का ख्याल रखना चाहिए। खिलौनों का, आपको अभी यहाँ पे खिलौने याद आ रहे हैं अपने? चलें, माइक दे दें मेरे बच्चे। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात की आपने, ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सफाई का ख्याल रखना चाहिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जाए भाई, एक और पर्ची, कौन जाएगा? आप जाइए। अब देखें कौन सा लफ्ज़ आता है और कौन कौन से बच्चे। बाद बच्चे पर शिरकत करने आए, मुझे लग रहा है ना, हिस्सा लेना जी। पर्ची हटाएं, आ जाइए। जुमला सोच लेना है आपने, माइक पकड़ें जी। सब्र से काम लें। हमें हर बात में सब्र करना चाहिए। हमें हर बात में सब्र करें। और कोई बच्चा? नात खान, कोई शेर सब्र? हमें मुश्किलात में सब्र करना चाहिए। कोई शेर आ जाए सब्र में? नहीं? सब्र। सल्लु अलल हबीब जी। और कोई बच्चा? सब्र। अच्छा, ये सब्र है या सब्र? सब्र। क्या कहेंगे? सब्र। और आप? और कोई बच्चा? सब जी। एक और आ गया। सब्र का फल मीठा होता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपके भी ज़हन में है? दे माइक। हमें हर काम सब्र से करना चाहिए। ठीक है। सब्र व तहम्मुल भी एक जुमला हमारे यहाँ बोला जाता है। जाए कोई दूसरा बच्चा जाए, आप जाएंगे? जल्दी जाएं, जल्दी। 5 4 3 2 1 जल्दी। नीचे वाली पर्चियाँ खोल रहे हैं सारे। चलें, माइक भी लेते हैं। क्या आया मेरे बच्चे जहन में आपके? नमाज। हमें नमाज 5 वक्त की पढ़नी चाहिए। बाकी शाक चाश, ईद की नमाज, सब नमाजें पढ़नी चाहिए। सब नमाज़ें पढ़ने। ठीक है। और कोई बच्चा? चलें, जितने भी बच्चे हैं सब एक एक नमाज का नाम बताएं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के अलावा और कौन कौन सी नमाज़ें? चलें। इशराक। इशराक की नमाज, अवाबीन। अवाबीन, बराबर वाले बच्चे। तहज्जुद। तहज्जुद, नीचे वाले बच्चे। इशराक 4। ये एक नमाज है या दो हैं? माइक करीब। 2। दो नमाजें, ठीक है, शाबाश। आप मेरे? ईद उल अज़हा की नमाज। ईद उल अज़हा की नमाज पीछे। ईद उल फितर की नमाज। ईद उल फितर की नमाज। और कौन कौन सी नमाजें हैं आ रहे ध्यान में जी? माइक। जुमा की नमाज। जुमुआ की नमाज, उनको दें। बोलिए। तरावी की नमाज। तरावी की नमाज। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, ठीक, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? माइक माइक। सलातुल इस्तिस्का की नमाज।
सलातुल इस्तिस्का की नमाज। हाँ, ये कब पढ़ी जाती है? बारिश की। नमाज इस्तिस्का। और कोई बच्चा आपके विजन में? दे माइक माइक। नमाज खौफ, पैकेज। खौफ की नमाज, ये कौन से? खौफ के वक्त पढ़ी जाती है। सलातुल हाजात, ठीक है। सलातुत तौबा। सलातुत तौबा, माशाल्लाह आप लोगों ने बताया, नमाज़ों के नाम बताए। चलें एक पैकेज शामिल करेंगे, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। रुक तो जाओ, थोड़ा सांस तो लेने दो। चलो भाई जल्दी करो, अभी तो हमने स्टार्ट लिया है, तुम इतनी जल्दी थक गए। मेरे हाल पर रहम करो। तुम तो ऐसे भगा रहे हो जैसे मैं रेस में हूँ। की रौनक है, बकरा ईद की रौनक। सबके बकरे घूम फिर रहे हैं और एक तुम हो सुस्त बकरे। सुस्त नहीं हूँ मैं, गर्मी देखो कैसी हो रही है। घर पे ठंडी छाँव छोड़कर गर्मी में दौड़ना कौन सी अक्लमंदी की बात है, बताओ जरा। ये क्या ड्रामेबाजी है, चलो अब उठो चलो। देखो भाई, मेरे भी कुछ हुकूक हैं, जैसे आराम करना, ठंडी हवा लेना और बगैर वजह के ना दौड़ाना। है ह्यूमन राइट्स तो सुना था, अब तुम्हारे कौन से राइट्स है भाई? दीन इस्लाम हमारे भी राइट्स बताता है, कभी पूछना किसी आलिम दीन से। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ी सी वॉक तो जरूरी है ना। हाँ जी, लेकिन वॉक का मतलब नॉर्मल चलना है, थोड़ा चलो थोड़ा आराम करो, बैलेंस होना चाहिए। तुम तो बहुत समझदार हो बकरे। हम भी जानना है, हमें भी थकान होती है, इसीलिए हमारा ख्याल रखना जरूरी है। ओ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। प्यारे बच्चों, मालूम हुआ बकरे हो या कोई भी जानवर, इनका ख्याल रखना चाहिए। हर वक्त उन्हें दौड़ाना भगाना, बैठे हो तो बिना वजह खड़ा कर देना, ये सारे काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम थक जाते हैं वो भी थक जाते हैं, जैसे हमें तकलीफ होती है उन्हें भी तकलीफ होती है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली, ये हुई ना बात। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, बकरी की आवाज़ सुन रहे थे आप? ये बेचारा किससे बोले? ये बेचारा, इसकी तो एक ही आवाज़ है, मैं करके आवाज़ आएगी इसकी, लेकिन समझना चाहिए, ठीक है, समझना चाहिए। अगर इसके कहीं दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, बीमार हो रहा है, तो डॉक्टर भी हैं, जानवरों के भी डॉक्टर हैं। आप अपने टोटके ना करें, ठीक है, कि ये खिला दो, ये खिला दो, ये खिला दो। तो अगर सही नहीं हो रहा है, एक आध दफ़ा कर लिया, और आप बिला वजह, भाई जब मुझे खांसी होती है मैं ये सिरप पीता हूँ, तो आप उसको भी ये सिरप को ही पिलाएंगे? तो इसकी दवाई अलग हैं, इसके खाने वगैरह के मामला अलग हैं। तो आप किसी डॉक्टर को बुलाकर, इतना ख़र्चा किया है तो अब इसकी हिफाजत के लिए भी ख़र्चा ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम एक और एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आज आपको एक सेगमेंट है हमारा आज का सबक, इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। ठीक है, आज के सबक में आज हम सुनेंगे जमजम शरीफ के बारे में, ठीक है। हज़रत मौलाना अब्दुल हक इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत ही बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। 40 साल से ज़्यादा आप मक्के शरीफ में रहे। आपकी ये आदत थी कि आप हर साल ज़रूर हज करते। एक साल ऐसा हुआ कि जब हज का ज़माना आया तो आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, जिसकी वजह से आप बिस्तर पे लेट गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की हालत ऐसी थी कि लगता था शायद इस साल हज ना कर पाएँ। फिर आपने जुल्हिज्जा शरीफ की 9वीं तारीख अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे हरम शरीफ में ले चलो। तो कई आदमी आपको उठाकर लाए और काबे शरीफ के सामने बिठा दिया। आपने जमजम शरीफ मंगवाया और पिया और दुआ की, इलाही मुझे हज से महरूम ना रखना। उसी वक्त अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत अता फरमाई कि उठकर अपने पाँव से चलकर अरफात शरीफ की तरफ रवाना हो गए और आपने हज कर लिया। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिला, ये बात पता चली कि जमजम शरीफ पीने के बाद जो दुआ की जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमजम जिस मुराद के लिए पिया जाए उसके लिए है, यानी कि आप कोई भी नियत करके जमजम शरीफ को पिएँ तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी बरकतें हासिल होंगी। वहाँ पर तो पहुँचे में लाखों लाख हुज्जाज इकराम, और ख़ाने काबा जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है इसके करीब ही जमजम शरीफ का कुआँ है।
अब वो कुआं तो हमें नज़र नहीं आता, जहाँ से पानी निकला था वो जगह हमें नज़र नहीं। पहले चंद सालों पहले सीढ़ियों से नीचे उतरते थे तो उधर ही मताफ में ही, जहाँ लोग तवाफ़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो चंद जीने नीचे उतरते थे तो नीचे से आकर पानी मिलता था। और इधर जमजम शरीफ जहाँ निकला था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक रिगड़ने की बरकत से ज़मीन से निकला था पानी का चश्मा, तो वो करीब जाके पीते थे। अब कूलरों में आ गया है, जगह जगह कूलर में रखे होते हैं जमजम शरीफ के कूलर वगैरह। तो बाज़ कूलरों में ठंडा जमजम शरीफ होता है और बाद में नॉर्मल होता है, तो जाज इकराम जो है वो पी रहे होते हैं। और यूँ होता है वहाँ के कूलर भी ऐसे हैं कि आप एक में से निकालेंगे गिलास, नया गिलास पानी पिया, तो उसके बाद पानी पी के दूसरी जगह पे जगह होती है रखने की, तो इसको फिर हर बंदा जो है वो नए गिलास में पानी पी रहा होता है। जगह जगह कूलर रखे हुए हैं। और ये जिस जगह से जमजम शरीफ का पानी जारी हुआ था, बाज़ कुएँ आपने देखे होंगे कि भाई पानी सूख गया, अब पानी नहीं आ रहा, या बोरिंग करवाई थी पानी नहीं आ रहा, लेकिन जमजम शरीफ की ये शान है माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो एड़ियाँ मुबारक रगड़ी ज़मीन पर, तो आपकी एड़ियाँ रगड़ने की बरकत से वहाँ पर उससे करीब एक पानी निकला, क्योंकि पानी नहीं था वहाँ पर, पानी था ही नहीं, और वो पानी निकला तो कितने हज़ारों साल गुजर गए, वो जमजम शरीफ का पानी जो निकला था आज तक निकलता जा रहा है। और इतना पानी, आप लोगों ने जमजम शरीफ पिया है, कुछ ना कुछ पिया होगा, ठीक है। कौन सा मुसलमान है जिसने जमजम शरीफ नहीं पिया? कौन सा मुसलमान है? सब। और वहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान जो है जमजम शरीफ पी रहे हैं। फिर यही जमजम शरीफ का पानी मदीने में मस्जिद नबी में भी जो कूलरों में रखा हुआ है, वहाँ पर भी हाजी जो है मदीने पहुँच कर यहाँ मक्के पाक में खाने काबा को देख कर पी रहे हैं, वहाँ गुंबद खदरा को देख कर पी रहे हैं। और बोतलों में भरा हुआ होता है, पी रहे होते हैं, चलते फिरे फिर होते हैं, मज़ा ही मज़ा है, मज़ा ही मज़ा। यहाँ पे तो थोड़ा सा एक बोतल में आता है, कितने लोगों को बांटना होता है। अभी हज करके जाएंगे, अभी ये कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो गैलन वगैरह जो सिस्टम बना हुआ है कि इतना इतना गैलन आप लोगों को जमजम शरीफ दिया जाएगा, तो हुज्जाज कराम उसको लेकर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। जमजम शरीफ मिले तो आँखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, इससे बरकतें हासिल करें। और ये सोचें कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक रिगड़ने की बरकत से जारी हुआ है, तो ये है कितना बरकत वाला पानी। और जमजम शरीफ का पानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया है, तो ये जहन में होना चाहिए कितने अंबिया इकराम ने इसका पानी पिया है। और फिर जो है जमजम शरीफ से कितनी बरकतें होती हैं। ये तो ना कफ़न जो होता है, कफ़न मुसलमानों का जो कफ़न दिया आता है, तो इसके ऊपर ही जमजम शरीफ के जो आप कतरे वगैरह छिड़क दें तो ये कफ़न मुबारक हो जाएगा। कफ़न के ऊपर चंद आपने कतरे छिड़के तो ये बरकत वाला हो जाएगा। इसी तरह जो है इमाम शरीफ पे आपने जन कतरे लगा लिए तो इमाम शरीफ को भी बरकतें मिलें अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर, हाथ से। यानी इसका एक कतरा भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, एक कतरा भी ज़ाया। जमजम शरीफ से बरकत है, जमजम शरीफ से बरकत है। और जमजम शरीफ की तरफ निगाह करना भी ये भी बहुत अच्छा काम है, ठीक है। तो जमजम पिए। और ये ऐसा पानी है कि सब पानियों के बारे में हुक्म है कि बैठ कर पिएँ, ठीक है। वज़ू से बचा हुआ और जमजम शरीफ का पानी, ये सब पानियों के बारे में क्या है, बैठ के पिएँ। लेकिन जमजम शरीफ के बारे में है कि खड़े होकर पिएँ, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पिएंगे तो पूरी बॉडी में आएगा तो सबको बरकतें मिलेंगी और कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, कई बीमारियां दूर हो जाती हैं जमजम शरीफ के पीने से। बस मक्के शरीफ चलें, जमजम पिएँ, मक्के शरीफ चलें, जमजम पिएँ। यहाँ पे जमजम मिल गया, एक जगह पर जो है बहुत अच्छे जूस हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये हो वो हो, और एक जगह पे जमजम पानी। अब कौन सा पानी लेंगे? जमजम, क्योंकि वो उसी की तरफ हाथ बढ़ाएगा। ये अनमोल है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो जगह जगह मिल रही हैं, पूरी दुनिया में मिल रही हैं, जूसेस वगैरह पूरी दुनिया में। जमजम शरीफ तो मक्के शरीफ से आ रहा है भाई। और इसकी निस्बत किससे? इससे। इसको आप जहन में रखकर जब आप जमजम शरीफ पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बरकत होंगी। बड़ा ही प्यारा शेर है ये। जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। नात खां, ठीक है। चले मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, ठीक है। ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है।
जमजम पीने के बाद जो है आप लोगों ने दुआ करनी है। खाने काबा के तरफ रुख कर कर आपने जमजम शरीफ को पीना है। सल्लु अलल हबीब। कुछ कॉल्स लेते हैं। मेरा नाम नदालिया नूर है। फरमाने आखिरी नबी हज करना सबसे अफजल अमल है। हज करना सबसे अच्छा अमल है, अफजल अमल है दीन। और मेरा नाम मोहम्मद नतारी है। मैं जापो से बात कर रहा हूँ। मैं आज तो ना सुना मेरी उल्फ फतमा दीने से यूं ही नहीं मेरे आटा टरोजा मदीने में है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशा अल्लाह मेरे बच्चे, माशा अल्लाह। अब एक और सेगमेंट हम शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, मंजिल करीब है, सेगमेंट है मंजिल करीब है। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। इसमें हमें चाहिए 2 बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये जो है मंजिल करीब है, इसमें आप बोर्ड दिखाइए। आप इधर आ जाइए, ठीक है। आप भी इधर आ जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं। दिखाइए बोर्ड, दिखाइए पूरा, उधर खड़े हो जाएं, दिखाइए। शाबाश शाबाश। देखें, एक बच्चा है वो बकरा लेकर घर जा रहा है। नीचे घर नज़र आ रहा है। और दूसरा बोर्ड दिखाइए, दूसरा बोर्ड दिखाइए। एक बच्चा है, ये फैज़ान मदीना जा रहा है, सही है। जब वही बच्चा है बकरा लेके घर चला गया, फिर घर से फैज़ान मदीना आ रहा है। तो 2 बच्चे चाहिए, आपको रास्ता तलाश करना है, ठीक है। मार कर आपने लेके जाना है और इस तरह फैज़ान मदीना तक पहुँचाना है। और जो पहले बना लेगा, जो पहले पहुँच जाएगा, वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। तो 2 बच्चे चाहिए। कौन से होंगे 2 बच्चे? चलें जी, एक आ जाइए, आप आ जाइए, ठीक है। आप उधर पहुँचें, बकरे वाले के पास जाएं। और एक बच्चे आएंगे आपका, आप चले आएंगे भाई, जाइए। दोनों आप, जब हम काउंटिंग करें बिस्मिल्लाह से पढ़ के शुरू करना है। 5 4 3 2 1। चलें जी, चलें शुरू करें, देख शुरू करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे तक आपने पहले अपनी आंखों से देख लेना है। ऐसा ना हो कि जब आप आगे बढ़ें तो रास्ता बंद ना हो। अरे वाह, ज़बरदस्त मेरे बच्चे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सही जा रहे हैं भाई आप। जिनको बकरा लेके घर जाना है उनको जल्दी है और वो जल्दी पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। वाह भाई वाह, पहुंच गए। दूसरे वाले को भी दिखाएं, वो कहाँ तक पहुंचे। माइक दें इनको, ये कहाँ तक पहुंचे। इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, दीवार कूद के जाएंगे क्या आप? अब दोबारा मोड़ें गाड़ी, चलें ये गाड़ी मोड़। अच्छा, अब दिखाएं, शुरू से दिखाएं। इन्होंने सही बनाया। पीछे साइड में, आप साइड हो, साइड में होके दिखाइए। और पीछे में बेटा आप जी, कहाँ से चले आप? चले मार्कर आप इधर रख के चलाएं ज़रा। आप खड़े रहेंगे उसी तरफ, सिर्फ मार्कर चलाइए, दिखाएं। आप साइड में होके, साइड में होके मेरे बच्चे, ताकि नज़र आए हुए। ठीक है, चलाइए, दिखाइए पहले इनको। सही है, सही चलते रहे, सही चलते रहे, ज़बरदस्त। आराम आराम से चलें बेटा, कैमरा तो फॉलो करने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे चल रहे थे। ये था सिलसिला। ये फिर दीवार में लग गए आप थोड़े से। चलें, दिखाएं हजरत, दिखाएं। ज़बरदस्त। फिर नीचे आइए, नीचे आइए, ज़बरदस्त, वाह वाह। इस तरह करते करते स्पीड बढ़ा दें थोड़ी सी। हाँ, ये स्पीड। फिर आप गलत जगह चले गए थे हैं। ये ज़बरदस्त, पहुंच गए फैज़ाने मदीना। पहले कौन पहुंचा था? माइक देना, मैंने कहा था माइक दें, माइक दें इनको। आपने माशाल्लाह जल्दी कंप्लीट किया। नाम क्या आपका मेरे बच्चे? जयान। जयान, आपका नाम? मोहम्मद उसैद रज़ा। उसैद रज़ा। शाबाश शाबाश।
आपको जल्दी मिल गया रास्ता, घर पे जाने की जल्दी थी आपको, जी आप फैज़ान मदीना पहुंच गए। जी। ये एक्टिविटी नाज़रीन आप भी अपने घर में इस किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। घर में किस तरह रहना चाहिए? अच्छे बच्चों की तरह। और बाहर बाहर भी अच्छे बच्चों की तरह रहना चाहिए। सब जगह अच्छे बच्चे बन के रहना है। माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। चलें जी, अब हम एक और सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनक है, बकरा ईद की रौनक है। कौन आएगा? अब इधर जी, 2 बच्चे हमें चाहिए इसके लिए। कौन कौन से होंगे वो बच्चे? एक आप आ जाइए जी। चलें बारी बारी करते हैं, ठीक है? आपसे जो भी बैठ जाइए मेरे सर, बैठ जाइए। ग्रीन वाला जो है वो है सही और जो पिंक वाला है वो है गलत। बटन प्रेस करें। दूसरा तरीक़ेकार समझ गए? आपका नाम क्या है? आपका नाम अयान है। जवाब दें। आपका नाम कामरान है। शाबाश, समझ गए मेरे बच्चे। चलें ये बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। माइक दें, किसने माइक लेके जाएं, किसने किए थे? ये नहीं पता आपको? ये नहीं मालूम? किसको मालूम है? सब मिलकर बोलें। हज़रत मोहम्मद जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताइए सल्लु अलल हबीब सुनकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आपने बहुत देर बाद जवाब दिया। आप क्या खाना खाने का सोच रहे थे? माइक लेने, माइक लेने। जवाब चलें, अभी आप प्रोग्राम अच्छे बच्चों में आए हुए हैं। किसमें है ये? बकरा ईद की रौनक है। चलें जी, आए बैठे। अब कौन बच्चा आएगा? आप जाएंगे, दिल चाह रहा है बहुत। आप इस वक्त गाय पे बैठे हुए हैं। हम बकरा ईद में हिरन की कुर्बानी करते हैं। जवाब शाबाश शाबाश। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में है। कहाँ है? माइक देंगे। माइक में नहीं आ रहा ज़हन में? क्लिफ्टन में। जोर से, जोर से। क्लिफ्टन में। और क्लिफ्टन कहाँ है? लाहौर में, कराची में? कराची में। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। जवाब चलें जी, आप बैठें। और कौन बच्चा आएगा जिसका दिल चाह रहा हो? आप बैठो, आप बैठो। वलीउल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा क्या है फिर? माइक दे, माइक दे। शाबाश। अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अज़ान जब इख्तिताम होती है तो अल्लाह अकबर पे होती है। अब बताएं किस पे होती है? बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह। शाबाश शाबाश। अच्छा अब ये बताइए, खाना 4 उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है। कितनी? 3 उंगलियों से। शाबाश, बैठिए। अब कौन आएगा बच्चा? जल्दी जल्दी, फास्ट।
तैयारी कैसी है? माइक इसे बोलना है, इससे बोलना है। हिसाब तो दिया नहीं था, चलें जल्दी से बताना है आपने, ठीक है? जुम्मा से पहले हफ्ते का दिन आता है। जवाब, तमाम दिनों का सरदार पीर का दिन है। कौन सा दिन है? चलें जी, ये बताइए, रमज़ान में भी मदनी मुज़ाकरा होता है? मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों? कुरान मजीद। शाबाश, बैठिए भाई बैठिए। नात खां कोई हज से मुताल्लिक कलाम, बैठे अपनी अपनी जगह पे। चलें सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे, बैठे अपनी अपनी जगह पे। काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो, कदम दो कदम दो। बहुत लोग जाते हैं ऐसे हरम को कि जैसे हरम हो, कदम दो कदम दो। बड़ा खूब उनका मुक़द्दर मौला, बड़ा खूब उनका मुक़द्दर मौला। ये औकात ऐसी है मेरी कहाँ, काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला, मौला काबा दिखा दे मौला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, 2 टीमें बनाते हैं और एक सेगमेंट करते हैं। आपने बतानी है मक्के पाक की ज़ियारत है और आप लोगों ने बतानी है मदीने पाक की ज़ियारत है, ठीक है? चलें टीम ए से तो बच्चा माइक में जल्दी जल्दी। मस्जिदुल हराम। मस्जिद हराम, मदीने की ज़ियारत। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी, ज़बरदस्त। और कोई बच्चा? सोच के रखें आप लोग। मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम मक्के पाक में, ज़बरदस्त। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, ज़बरदस्त। बातें नहीं करनी आपस में, आपने खुद बताना है। जन्नतुल माला। जन्नतुल माला, मक्के शरीफ का मशहूर कब्रिस्तान। गार हिरा। गार हिरा कहाँ है? मदीना पाक। मक्के मदीने पाक में बच्चों गार हिरा? गलती हो गई एक। और हजर अस्वद। हजर अस्वद। और मैदान अरफात। आप मक्के शरीफ की बताए जा रहे थे। मैदान अरफात कहाँ है? आपकी समझ में आया था क्या था? कहाँ है आप? माइक में। आपने बोला ज़ियारतें बतानी है। हमने ये बताया था, इस तरफ के लोग बताएंगे कौन सी ज़ियारत है, मक्के की। और इधर के बताएंगे मदीने की। कल आप लोग तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है? कल आप लोगों ने तैयारी के साथ आना है। कितनी सारी चीज़ें हैं भाई मक्के पाक में, कितनी सारी चीज़ें मदीने पाक में। और ये तो दिन जो चल रहा है, ये मक्के पाक मदीने पाक की बातें करने के दिन चल रहे हैं, ठीक है? एहराम बंदा कब खरीदता है? जब हज पे जाते हैं। जब उम्रे पे जा रहे होते हैं, जब भी। अब देखें ना क्या बात है, हज पे जब जा रहे हैं, जब उम्रे पर भी जा रहे हो, तो जब भी बंदा एहराम खरीदता है। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे बच्चा के जब उम्रे के लिए जाते हैं तो कैसी चप्पल पहननी चाहिए? हाथ खड़ा करें ना बस आप, उनको दें। कैसी चप्पल पहनेगा मर्द? इस्लामी भाई कैसी चप्पल पहनेंगे? जी, चप्पल ही पहनते।
चप्पल नहीं पहनते नंगे पाँव जाएगा, एहराम पहन लिया अब नंगे पाँव जी। और कोई बच्चा, इन्होंने कहा भाई चप्पल नहीं पहनेंगे। और आप क्या बोल रहे हैं? वाइट कलर की चप्पल। वाइट कलर की चप्पल पहनेंगे, कोई से भी पहन लें, रबड़ की। रबड़ की हो, चमड़े की नहीं हो? चलें, बच्चों के जहन में बात आ रही है। देखें, ऐसी चप्पल पहननी है, कलर की कैद नहीं है, कोई सी भी कलर। और नंगे पाँव नहीं जाते मेरे बच्चे, लोग बोलेंगे नंगे पाँव जाना पड़ेगा तो बोले मैं तो नहीं जाऊँ इतनी दूर पाकिस्तान से हरम पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा नंगे पाँव? नंगे पाँव नहीं है, चप्पल पहननी है, चप्पल पहन सकते हैं आप, ठीक है। चप्पल कैसी पहननी है, आप इसको सीधा सीधा समझिए, 2 पट्टी वाली चप्पल, ठीक है। पाँव का जो एक ये वाला हिस्सा होता है इसको छुपाना नहीं है, तो मखसूस एक चप्पल होती है, यानी वो समझ लिया 2 पट्टी की चप्पल, कि इसमें जो पाँव का उभार है वो नज़र आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला आपको हज से मुतालिक, मक्के मदीने से मुतालिक चीज़ें भी बताते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये सेगमेंट भी जारी रहेगा। तो चप्पल कौन सी पहननी है? 2 पट्टी वाली इंशाअल्लाह ताला। आप लोग पहन लेंगे ना एक मरतबा तो आपकी समझ में आ जाएगा किस तरीके से। कोई आप में से हुए जिसकी हाजिरी हुई है किसी? वरना चप्पल ज़रूर बता देते, ज़रूर बता देते। अल्लाह पाक हमें बार बार मीठा मीठा मदीना, प्यारा प्यारा काबा दिखाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, 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 बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।